हुआ है, आप लोगों ने क्या डिसीजंस लिए हैं और अब मदरसा संचालक जो सर्वे करा रही है यूपी सरकार, उस पर आपका क्या मत, क्या देवबंद से निर्णय लिया गया? आप उनका जवाब दे दीजिए। जवाब दे दिया। सर ये बता दीजिए कि एक माहौल ऐसा चल रहा है, कुछ मौलाना जो देवबंद से शायद ताल्लुक नहीं रखते हैं लेकिन मदरसा संचालक है, वो कहते हैं कि अगर सर्वे करने सरकार की कोई टीम आती है उसका स्वागत जूते से कीजिए, उनके साथ हाथापाई कीजिए, तो क्या आप इसकी निंदा करते हैं? क्या आपका कहना है? सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे में जो सर्वे करने हो रहा है उनका किरदार सही रहा है, किसी जगह से कोई गड़बड़ी नहीं है। सर यूपी में सर्वे चल रहा है, लगभग 50% से ऊपर सर्वे हो चुका है। देवबंद में भी लगभग 60% सर्वे आपके मदरसों का हो चुका है। लेकिन पीछे जब शाहीनबाग में एक धरना चल रहा था NRC CEA, क्योंकि आज आप सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हैं, तो ये सवाल बनता है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार, मोदी की केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? आप अगर हमसे दूसरे मसाइल के बारे में आप दिल्ली में आइए, मदनी साहब शुरुआत में आप लोगों ने एतराज जताया था, मदनी साहब आज की मीटिंग के अंदर हमने ये बताया कि इस्लामी मदरसों को बनाया गया है, वो किस मकसद के लिए बनाया गया है, हमने उसकी तारीख रखी है और हमने ये बताया है कि मुल्क की आज़ादी के बाद मदारिस का मकसद जो हमारी हज़ारों साल पुरानी घड़ियाल मोहब्बत की तहजीब है, मदारिस से ऊपर उठकर मदारिस का वही किरदार है, हमारी वही सियासत है। उस सियासत को मजबूत से मजबूत तक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। सर शुरुआत में आपको लग रहा था कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिहाज से ये, क्या अब आपको लगता है कि सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं? पहले ये कहते थे कि कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, हम आप कहते हैं गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब देना है। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। तो मोदी साहब एक सवाल बनता है, आप पूछ लो। आप से हमारा मजहब है, जिस तरह मस्जिद हमारा मजहब है, इसी तरह मदरसे हमारा मजहब है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसों में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसों में कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। इसलिए मजहब है हमारा, मस्जिद मजहब है। जिस तरह हम मस्जिद के लिए किसी गवर्नमेंट से 2 कौड़ी की भी इमदाद नहीं लेते, अपने मदारिस के लिए भी किसी ने कोई इमदाद नहीं लेते। अच्छा सर, एक सवाल ये बनता है, सरकार का ये कहना है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ, इस्लामिक लॉ के साथ साथ भारत के संविधान को लेकर भी पढ़ाई होनी चाहिए, साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए, कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अभी मदरसे पिछड़े में हैं? भारत के साथ खड़ा होने के लिए मदरसों को क्या साइंटिफिक एजुकेशन ज़रूरी है? मदरसों को आप समझे, मदरसे हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जिस तरह हमें इंटीरियर की ज़रूरत है,
एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की ज़रूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखाने की ज़रूरत है, जायज़ नाजायज़ बताने की ज़रूरत है। हम स्कूलों के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं। हम मदरसों के अंदर अपनी मस्जिद और मदरसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन सर सवाल जब उठता है, जब सहारनपुर से 3 दिन पहले एक मदरसे में गुजरात ATF छापा मारती है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक अंडर एजुकेटेड मौलाना को गिरफ्तार करती है। मदरसों से जो ये देश विरोधी ताकतें काम करती हैं, उसके लिए अरशद मदनी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, नौमानी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, या यहाँ पे ये जलसा क्यों नहीं बुलाया जाता कि मदरसों का राष्ट्र विरोधी तत्व गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? कहाँ से हुआ? सहारनपुर जी परसों मैंने कहा आज मदरसों के अंदर कहीं से ये बात नहीं है कि कहीं आदमी को उठाया गया है। ये सब मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसकी तरह आ जाए ATF के लोग बोला ये तो जरूरत है। हो सकता है किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। लेकिन सर मजम्मत करेंगे क्या यार? आप पूछो ना, आपको मना कर रहा हूं, मुझे क्यों होता है? तरीका है क्या बात करने का? हाँ किसी पूछा नहीं था सवाल, तो अभी पैच मत कीजिए ना, किसी खत्म होने के बाद कीजिए, किसी खत्म होने के बाद पैच करिए। सवालात का मुकम्मल मदद करें और उनको जवाब दें। आप अपने निज़ाम को मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें। जिस मदरसे के अंदर ज़मीन है, अगर वो ज़मीन सही रखें आप, ये न हो कि ज़मीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर दिया, वो मदरसा कभी जिंदा नहीं रह सकता। आप जो बच्चे रख रहे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम, तरबियत, खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर इसके अंदर कोई खराबी होगी, कोई आपके मदरसे का जिम्मेदार नहीं। बंदी साहब सरकारी करेंगे, हमको इसके साथ करा है, इससे भूमिका में बदल सके और बच्चों की जो शिक्षा है उसकी तालीम में वो बेहतर हो सके। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर मदद आपकी करती है तो हमें उसकी जरूरत नहीं, हम नहीं दें? हम अपने मस्जिद और मदरसे के लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी मदद नहीं देगी। सरकार हमसे कहे स्कूल बनाओ, हमसे कहे कॉलेज बनाओ, कॉलेज बना दीजिए, हमसे कहे मस्जिद बनाओ, मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मज़हब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी ग्रांट आसाम में जो जगह हमें आप इस तरीके से बात आशंका है कि रेलवे से सर्वे का ताल्लुक इस है सिर्फ इस वक्त। अभी आसाम के मसले को आप यहाँ क्या आसाम में किस तरीके से अगर दिया जाए तो वहाँ की व्यवस्था सरकारों को भी लगता है कि क्या हमारे यहाँ सरकार बुलडोजर चला सकती है? मैंने आपसे एक बात पूछी कि अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना दिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना दिया है, वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है, उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए अगर गवर्नमेंट को काम है। इसीलिए हमने आज कहा है मदरसा अपनी ज़मीन पर बनाए, चाहे आप सभी ज़मीन या मैं
मैं अपनी ज़मीन को दान करता हूँ, एक ज़मीन दान करने वाले की अपनी है या नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन पर मदरसा बनाएंगे, गवर्नमेंट की ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी अगर वो उसको तोड़ देते हैं। मैंने कभी कहा नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, आगे क्या नहीं है। मंत्री साहब, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर आप लोगों में, या फिर जो भी लोग आज शामिल हुए इस बैठक में, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर? आज तो हमें कोई शक नहीं है, हो सकता था कि पहले शक, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर गाड़ी सर्वे की चल रही है, हमें कोई शक नहीं। सर वक्फ से जुड़ा हुआ सवाल है मंत्री साहब। अवैध मदरसों पर अगर सरकार का बुलडोजर चलता है, इसके ऊपर अवैध मदरसों पर अगर क्या मतलब है? अगर वो जमीन मदरसों की जमीन नहीं है, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की जमीन है और ये सारी खुदाई की गवर्नमेंट की जमीन है, उससे ये 15 दिन पहले उन्होंने जो किया और मदरसे वाले उससे लेकर नहीं अपना तो अच्छा साहब, मैंने तो पहला सवाल आपसे यही किया था, आज क्या मीटिंग में हुआ ये बता दीजिए। आपने सब कुछ तो बता दिया कि कहीं ये, सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने अपने लोगों को ये गाइड किया कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करना बंद कर दीजिए, सरकारी ज़मीन खाली कर दीजिए। हम हमेशा से आज नहीं, हमारे धर्म और इस्लाम की हम हमेशा यही कहते हैं, अगर मस्जिद आपकी जगह पर नहीं है, गवर्नमेंट की जगह पर है, वो मस्जिद नहीं है। मस्जिद जब होगी जब मस्जिद की जगह पर है। इसी तरह मदरसा अगर आप मदरसे की जगह पर नहीं है तो नहीं है, तो मानी के उसको चुनौती दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, आप लोग भी उसमें पार्टी बनना चाहते हैं। मंत्री साहब जमीयत को नमाए मंत्री साहब मदरसों, मंत्री जी सुनिए मौलाना साहब NCPCR के वो मदरसे पे ना मदद करें ताउन करें गवर्नमेंट का, इसलिए कि सर्वे की जो तस्वीर हमारे सामने आई है बिल्कुल सीधी साधी है, कोई विरोध नहीं। सर एक मौजूद सवाल बनता है, सर एक मौजूद सवाल बनता है, सरकार को ये सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मदरसा बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद या देवबंद जो गलत मदरसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से मदरसे हैं कागजों पे चल रहे हैं सर, वो चंदा ले लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते? इस सर्वे कराने की सरकार जवाब जरूरत क्या पड़ी? सरकार सर आप लोग भी तो कमान कर सकते हैं। मंत्री साहब NCPCR आइंदा दारुओं में दाखिला लेने के लिए हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा। नमानी साहब बैठ जाइए। अपने यहाँ अरबी क्लास शुरू होने से पहले हर तालिबे को 10वीं का इम्तिहान दिलाएंगे। हमने ये कहा है कि हमारे यहाँ जो तालिबे दूसरे मदरसे से आएगा, हम अभी नहीं, जब से अपने यहाँ शुरू कर देंगे 1 साल के बाद से
5-7 साल का हम गैप दे करके ये कहेंगे कि 7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला होगा। हम गवर्नमेंट के साथ ताउन कर रहे हैं, उसकी जो पॉलिसी है तालीमी, हम उस पॉलिसी के साथ मदद कर रहे हैं। मौलाना साहब आपने कहा कि पहले संदेह थे। सर सुनिए। मदनी साहब सर पहले क्या डाउट्स थे आप लोगों के मन में? पूछना क्या डाउट्स थे पहले? सुनो भाई साहब हिंदी वाली देखिए, हिंदी वाली आई नहीं।